स्टेशन में ना एक औरत हजरत दौड़ती, ट्रेन खुल गई थी, वो औरत दौड़ती हुई ट्रेन पकड़ना चाह रही थी, और दौड़ते दौड़ते वो औरत ट्रेन पकड़ ही ली। तो लोगों ने कहा कि वाह क्या कमाल की औरत है, क्या कमाल की औरत है, क्या कमाल की औरत है। तो औरत बोली, हम कमाल की औरत नहीं, हम जमाल की बीवी हैं, कमाल मेरा देवर है। अल्लाह कमाल बाबू के कारोबार में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वह बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है। शादी की दुआ, और शादी नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। दुआ करता हूं अल्लाह इनको नेक सूरत सीरत बीवी अता फरमाए। मेरे बच्चों, निकाह करो, निकाह में बरकत है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस काम में बरकत है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह में बरकत है। कारोबार नहीं चल रहा है, उम्र हो गई है शादी की, निकाह कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह निकाह के बरकत से तेरे कारोबार का दरवाजा खोल देगा। बिजनेस नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, अल्लाह निकाह के बरकत से तेरे बिजनेस को वसी कर देगा। इंशाअल्लाह रोटी रोजगार से जुड़े हुए नहीं हो, नबी के इस अजीम सुन्नत को अदा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। इंशाअल्लाह शादी करेंगे, जो कर लिया फिर करोगे? हाँ तो कर सकते हो भाई, इजाजत दिया है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अल्लाह ने हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी 3 हो गई और चौथे के इंतजार में। अब मैं आपको क्या बताऊं, हम तो नौजवानों से कहते हैं कि मेरे बच्चों बदनिगाही से बचो। एक बात याद रखना, अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपनी निगाहों को नीची रखो। जब रास्ता चलो तो निगाहों को, अरे बोलो भाई, निगाहों को नीची रखो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, बदनिगाहों से, बदनिगाही से बचोगे, अपने निगाहों को बचाओगे, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। बदनिगाही बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की बहू को देखना, किसी की बेटी को देखना, किसी के बीवी को देखना, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, किसी नामहरम को देखना, ये शरीयत के खिलाफ है, ये मजहब इस्लाम के खिलाफ है। ये मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अब रही बात यह है कि पसंद है, पसंद है, निकाह करो, निकाह करो, पैगाम दो, निकाह करो। दूसरी पसंद आ गई तो भी निकाह करो। तीसरी पसंद आ गई, फिर करो। चौथी पसंद आ गई, फिर करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है, तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। माँ ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में इजाजत दिया, हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि 4 करो, नहीं, इजाजत है। एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो, तब। लेकिन सुनो, आगे की आयत में अल्लाह कहता है 3-4 उनके लिए है, अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको चारों तीनों बीवी के दरमियान में, तब करना। अगर अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, हुकूक अदा नहीं कर सकते, बराबरी का हिस्सा नहीं दे सकते, तो तुम्हारे लिए ये की काफी है, ये की। और एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, तो वो एक भी मत करो। फिर क्या करें? एक तस्वीर ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, शादी झमेला मत करो। हलाल रोजी खिलाओ। एक बात याद रखना, हलाल रोजी बीवी को खिलाओगे, बच्चों को खिलाओगे, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। और जिस बच्चे की परवरिश हलाल रोजी से करोगे, वो बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा।
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता जिस जिस्म के अंदर में हराम ग़िज़ा गया हो। जो जिस्म हराम ग़िज़ा से पला हो वो जिस्म, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता। इसलिए नौजवानों, मेहनत करो, हलाल कमाओ, 10 टका कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ। हमें 50 रुपए हराम की नहीं चाहिए, हमें 50 रुपए हराम की नहीं, मुझे लाख रुपए हराम की नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपए चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, हलाल रिज़्क़ चाहिए। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सीरत का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक कहता है कि मेरे महबूब, मैंने आपको सारा जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला, एक शेर सुना दे। अरे सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब उस्ताद शोरा के सामने मैं क्या कहूँ। एक रिसालत माब दुनिया में, एक रिसालत माब दुनिया में, बल्कि महका गुलाब दुनिया में। एक रिसालत माब दुनिया में, बल्कि महका गुलाब दुनिया में। मेरे सरकार की विलादत से, मेरे सरकार की विलादत से आ गया इनकलाब दुनिया में, आ गया इनकलाब दुनिया में। तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब, आ गया इनकलाब। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है कि सब नए नोट आ रहे हैं। तो जलसा में नए नोट कहाँ चलते? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा की चले ले? बोले चला दे। बोले की चले ले? बोले कि वो नमरी रहे, फटलका रहे, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में उस्ताद शोरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब नात पढ़ रहे थे, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दी। अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। एक मतला, एक शेर। गार में मुहाफिज खुद उनका रब ताला है, उनका रब ताला है। गार में मुहाफिज खुद उनका रब ताला है। गार में मुहाफिज खुद उनका रब ताला है, उनका रब ताला है। दुश्मनों की नजरों में, दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है। दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है, मकड़ियों का जाला है। आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, देख कर मलक बोले। आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, देख कर मलक बोले। क्या? कुफ्र के अंधेरों का, कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है। कुफ्र के अंधेरों का
दम निकलने वाला है, दम निकलने वाला है। बस चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भोजपुरी भी फरमाइश है वो हम सुना देंगे। अच्छा देखिए, ऐशा की अजान हुई, कारी जमशेद जौहर साहब दामद बरकात हम चले गए, जैसे अजान शुरू हुई निकल गए। अजान ख़त्म हुई, मैं मस्जिद पहुंचा, वजू बनाकर मस्जिद के अंदर गया, नमाज फ़र्ज ख़त्म हुई, दुआ के बाद मैं जब आया हुजरे में तो देखे कि 3-4 लड़का वहाँ पर खड़ा था। तो हमने कहा कि बाबू नमाज नहीं पढ़ ले रहे? बोला नहीं 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 पढ़े। कहाँ पढ़े, जाओ पढ़ लो। बोला हजरत मजबूरी है। बोले मजबूरी, मजबूरी तो औरत को होता है, तुमको कब से हो गया? अरे मजबूरी औरतें को ना है, 7 दिन हो, 10 दिन हो, 40 दिन हो। तो बोला नहीं नहीं आप नहीं समझिएगा, दूसरी मजबूरी है। अब कौन सी मजबूरी आ गई? इसके अलावा भी मजबूरी है। तो बोला कि पेशाब जो है ना पानी लेके हजरत नहीं किए। बताइए पानी कमी है? अरे हिंदुस्तान में पानी का कमी है। दरिया का पानी यहाँ है, नाला का पानी यहाँ है, दजला का पानी यहाँ है, समंदर का पानी यहाँ है, और क्या क्या कनकई का पानी यहाँ है, महानंदा का पानी यहाँ है, दास का पानी यहाँ है, नल का पानी यहाँ है, कुआं का पानी यहाँ है। अरे अल्लाह का बंदा, पानी नहीं मिला था, मिट्टियों नहीं मिली, इस्तिंजा कर लेता, थोड़ा छुआ लेता, घर में जाकर के पानी से धो लेता, पाक था। अरे यही तो है, तुम नापाक कैसे हो गए? मुसलमान का बच्चा हो, कहो कि हम नापाक हैं, ये शर्म की बात है कि नहीं है? भाई माइक देखिए, मैं जिस वक्त से आया हूं, हालांकि मैं रूम में बैठा था, कारी जमशेद जौहर साहब, फारूक दिलकश साहब, दीगर शोराए कराम, हमारे उलमा क्या बोल रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वहां बात नहीं समझ में आ रही। बाबू अपनो नंबर दा दिए, तुरंत कलकत्ता जरूर बोले वो। अब इस माइक पर तकरीर करना समझ लिए गोया मुर्गे से अंडा दिलवाना है। मुर्गा अंडा नहीं देता है। हजरत बोल रहे नहीं, एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था, 100, 200, 300, 400, 1000 मुर्गियां थी, पल रही थी फॉर्म में। एक रोज बादशाह टहलने के लिए आया तो वजीर को बुलाया, बोला कि ये मुर्गियां एक दिन में कितने अंडा देती है? तो कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में 1 ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला करे हमको 2 अंडा चाहिए, 1 अंडा से काम नहीं चलेगा, एक मुर्गी से बोलो 2 अंडा दे। बोला हुजूर ये कैसे होगा, एक मुर्गी 1 अंडा देगी? बोला जो 1 दे उसको ज़िबा कर दो, जो 2 दे उसको छोड़ दो। बादशाह चला गया, वजीर ने तमाम मुर्गियों को जमा किया, बोला खैरियत नहीं है, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी देखती 1 ही अंडा लेके बैठी है। वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि जान के तुम्हारी खैरियत नहीं, तुमने क्यों 1 अंडा दिया? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से हम 1 अंडा दिए हैं, दरअसल ये है कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, माइक का ये हाल है। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा, 30 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप वादा करें कि जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। 30 मिनट की गुफ्तगू है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह, जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। माफ़ करना, कुछ बच्चे हमारे बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं जिनके सरों पे टोपी तक नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं?
अरे ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है, बोलो। जलसा सीरतुन नबी का सुनने के लिए आए। हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब दामद बरकातुहू मुझसे पहले जो तकरीर की है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते। रुमाल नहीं मिला तो जो बिहा किए, जो पगड़ी बांधे थे, वही बांध गए थे। बिहा नहीं किए। एक लड़का ससुराल गया, सास मुर्गी जब की। ये लड़का बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी जबा करने, साग सब्जी बना देते। तो उसकी सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 मुर्गी है, एगो मुर्गी जबा कर दिए, समझेंगे कि कुत्ते खा गया। मेरे बच्चों, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। देखो हमारे मुल्क का एक निशान है तिरंगा, इंग्लैंड का भी एक झंडा है, बांग्लादेश का भी एक झंडा है, नेपाल का भी एक झंडा है। और कुर्बान जाओ, जहाँ दूतावास होता है, हर मुल्क का दूतावास होता है, तो वहां पर जो है ना वो झंडा टंगा रहता है। तो कोई आदमी देख लेता है, बोलता कि नहीं ये नेपाल का झंडा है, ये इंडिया का झंडा है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, झंडा बता देता है कि ये नेपाल का है, कि इंडिया का है, कि इंग्लैंड का है, कि अमेरिका का है। अरे कुर्बान जाओ, अरे मुसलमान का झंडा क्या है? कम से कम इसको भी तो पहचानो। मेरे बच्चों, सरदार को देखे बगैर दाढ़ी, कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे कोई सरदार के देख लो छ बगैर दाढ़ी का। कुर्बान जी, अजीम सुन्नत, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत। और ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी, वाहिद सुन्नत। ये अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, मरोगे तो साथ जाएगी। कब रखोगे? ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे, लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलेगा, बोले खुजला वैसे हो, मारा छिला छिला। नाई के यहाँ जाएगा, नाई को बोलेगा छिलाओ। दाढ़ी कहती है आहा तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, छिलो। रखोगे इंशाल्लाह दाढ़ी? रखोगे? रखोगे मेरे बच्चों? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह रखेंगे दाढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नबी की अजीम सुन्नत है। रखो दाढ़ी, रखो, इंशाल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। अब देखो ना, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा नौजवान हो, तुम लोग क्रिकेट देख रहे हो। हाशिम अमला को जानते? अरे हाशिम अमला को जानते ना, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। तमाम 24 खिलाड़ियों के अंदर में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी। वहीं ले लो इंग्लैंड की, इंग्लैंड टीम में आ जाओ, मोइन अली इतनी बड़ी दाढ़ी है, राशिद अली इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ, मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? दाढ़ी रखो, नबी की अजीम सुन्नत है। बाज उलमा ने इसे वाजिब कहा कि एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। रखो इंशाल्लाह, देखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की सीरत का जलसा सजाए हो मेरे बच्चों, इसलिए कि मौत तो बरहक है, एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह सवाल करेगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। अब मुझे देखा कि मैं बाथरूम गया, यहाँ आया तो बाथरूम गया, तो बाथरूम से जैसे वो खड़ा हुआ तो ये मोबाइल पॉकेट में था, बाल्टी में गिर गया। धरफड़ेले हम हाथ डाले, मोबाइल को निकला, नेटवर्क ही खत्म हो। बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने तस्करा किया अब्दुल बासित साहब को पकड़ के, वो कमाल भाई हैं, कमाल मोबाइल हैं, आहा हे देख, कमाल तो कमाल है भाई।
पहला ये जलसा है जो 2 घंटा हम स्टेज पर बैठे हैं, ये मेरी तारीख का पहला जलसा है। और उस्ताद शोरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब, ये हमारे पीर भाई हैं। हम लोग एक ही मुरीद के, दोनों पीर साहब के मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीर भाई हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में मजीद और बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले। नाज़िम जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी। अरे इसमें हंसने क्या होता है? आपके जलसे को इस मकाम तक ले जाने की इन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल पर पहुंचा दिया। नहीं तो नाज़िम पर भी पूरे जलसा का दारोमदार होता है, और किस तरीके से बैलेंस बना करके किसको आगे करना है, किसको कब करना है, कब किसको पेश करना है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हज़रत की भी उम्र में बरकत दे और मज़ीद और इल्म नाफ़ी अता फरमा दे, आमीन बोले। बस ज़्यादा कुछ कहते ना हुए, कुछ पैगाम हैं, इसलिए कि ये तकरीर का वक्त था। मैं ये कह रहा था कि साइंस ये कहती है कि एक आदमी का बैठने का कुव्वत, क्षमता, पावर, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा आप बाद नमाज इशा से लेकर अब तक बैठे हुए हैं, लेकिन आपके माथे में शिकन नहीं है। मैं आपके जज्बे को, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लेकर जाओ। देखो अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जो कह दिया मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह से मांगना सीखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह समझ लिए कि अब वक्त फजर का ही समझ लीजिए वक्त हुआ चला है। तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे? बहुत अच्छी बात। अल्लाह मैंने हाथों को उठा दिया है, इन उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान, इन्होंने नमाज फजर बाजमात पढ़ने का वादा किया है। ए बाबू, एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा है, उसको बैठाइए। क्या एक जगह से एक आदमी लाठी लेकर जलसे में घूम रहा था ना, तो एक आदमी जो लाठी देख के भाग रहा था। तो हम बोले कि बाबू लाठी लेकर काहे घूम रहा है, बैठो ना, जलसा को काहे खराब कर रहा है। तो बोला कि आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है, वो है कहाँ? बोशे जा वालों पर हमारे अकाबिरीन ने पूरी रात के जलसे को पसंद नहीं किया। भाई साइंस का कहना है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा।